हेलो एवरीवन, दिस इज रविनेश भैया फ्रॉम विद्यावंदर क्लासेस। आज हम यहाँ मेंस के सेंटर के बाहर खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में बच्चों का एग्जाम खत्म होगा, तो हम उनसे बात करके देखते हैं कि उनका जी मेंस का एग्जाम कैसा हुआ है। अभी 24 जनवरी सेकंड सेशन का एग्जाम खत्म होने वाला है। आपका नाम? मेरा नाम सईम है। मैंने आज जेईई का पेपर दिया है। तो अभी जो आज के पेपर का डिफिकल्टी लेवल के बारे में क्या बताओ आप? काफ़ी जो पहले शिफ्ट हुई हैं उसके मुकाबले काफ़ी डिफिकल्ट शिफ्ट थी आज की। जो मैथ एक्सपेक्ट की गई थी कि आसान आएगी, पहले शिफ्ट के मुकाबले बहुत टफ आई थी आज की मैथ्स हमारी। केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स भी मॉडरेट थी। फिजिक्स मॉडरेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट थी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन 11th के थे या 12th के थे? ज़्यादातर क्वेश्चन मिक्स थे, दोनों के मिक्स थे। ऑलमोस्ट 40-60, 50-50 ऐसे। जी ऐसा ही था, 60-40 ऐसे था। मैथ्स में जो आप मुश्किल बोल रहे हो, तो मैथ्स में मुश्किल क्या कैलकुलस का पार्ट ज़्यादा था? कैलकुलस का पार्ट ज़्यादा था और कैलकुलस के साथ साथ आप कैलकुलेशन भी लेंदी भी पेपर बहुत था। सोचने कॉन्सेप्चुअल पेपर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, लेंदी भी था और कंसेप्चुअल भी था। तो और केमिस्ट्री में अगर बताओ तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा किसका वेटेज था? सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का था इस बार। और ऑर्गेनिक से रिएक्शंस बहुत कम आई थी। और इनऑर्गेनिक अगर एनसीईआरटी बच्चे ने पढ़ी है तो आराम से हो जाती है इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड फिजिकल में आप बोल रहे हो। अच्छा, फिजिकल में कैलकुलेशन था ज़्यादा या कम था? फिजिकल में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि डेसिमल में जा रहे थे सॉल्यूशंस, तो काफ़ी ज़्यादा तो अगर कैलकुलेशन। फिजिकल में भी कैलकुलेशन था, मैथ्स में भी था, तो आई थिंक ओवरऑल पेपर टफ ही लगा होगा आपको। फिर आपका नाम? उत्सव। सॉरी, उत्सव। तो उत्सव बेटा, कैसा हुआ आपका पेपर और उसकी डिफिकल्टी लेवल कैसी थी? सर एज पर जो पहले शिफ्ट गई 21, 23 के हिसाब से आज का पेपर स्लाइटली फिजिक्स में तो इजी था। मैथ्स टफ आई थी एज पर जेईई का जो होता है, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा की तरह इस बार भी 24 को भी हार्ड आई थी। अच्छा, केमिस्ट्री मुश्किल ही आई थी। तो मुश्किल एज इन कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर बोलो तो आपको कौन सा पार्ट मुश्किल लगा? सर इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2 से 3 ही क्वेश्चन आए थे और केमिस्ट्री में जो क्या कहते हैं फिजिकल थी, वो से क्वेश्चन जो आए थे ना वो बहुत लेंदी आए थे। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स था, उससे बहुत लेंदी क्वेश्चन आया था। अच्छा, तो मतलब कैलकुलेशन वाइज तो दिक्कत नहीं था, इट वाज जस्ट कि स्टेप्स बहुत सारे होंगे ऐसा? यस सर, हाँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं था सर, कॉन्सेप्चुअली थे। आप फॉर्मूला यूज़ करिए आपका आंसर आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ रहा था। ओके। और मैथ्स का बताया तो मैथ्स आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा मुश्किल आया है, तो जैसे पहले भी आपने पीवाईक्यूज देखा ही होगा, तो पीवाईक्यूज के लेवल का था या उससे ज़्यादा मुश्किल था? नहीं सर, जैसे 25 का पैटर्न का पेपर था ना, सेम ऐसी मैथ्स आई थी, टफ ही आई थी। अच्छा, टफ ही आई थी। और 11th और 12th में अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में, बता दो फिजिक्स में, जैसे मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करूँ या मैं मैकेनिक्स की बात करूँ, उनमें से ज़्यादा किस में आया था? या मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन जल्दी ज़्यादा आते थे, इस बार क्या है? सर मॉडर्न फिजिक्स में आया था न्यूक्लियर से एक क्वेश्चन आया था, बस एक ही क्वेश्चन था। बाकी तो मॉडर्न फिजिक्स का मुझे कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, बस वो एक ही क्वेश्चन था, न्यूक्लियर से आया था। और बाकी इलेक्ट्रोस्टैट से 2 क्वेश्चन आए थे और एक एनएलएम से आया था। टेंशन निकालना था उस क्वेश्चन में, बाकी तो वेटेज बराबर था। ओके। तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा ना, क्योंकि बाहर से था? हाँ सर, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था। बेसिकली हमें ग्रुप 13 का एलिमेंट दे रखे थे, हमें उनकी आयोजन इन वैल्यू बतानी थी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी अगर आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखा था जो उसमें भी पहले आ गया था। हाँ ठीक है। तो ओके, तो बाकी ओवरऑल आप रेट करोगे तो आपका सबसे इजी कौन सा था तीनों में से? सर मेरा सबसे इजी तो सबसे पहले फिजिक्स था, फिर मेरा केमिस्ट्री स्लाइड रहा, फिर मैथ्स मेरी थोड़ी टफ रही। तो आपको फिजिक्स क्योंकि पसंद है शायद, इसलिए आपको इजी लगा होगा। आपका नाम? छवि। सॉरी, छवि। छवि। तो बेटा अगर आप अभी के पेपर के बारे में बताओ डिफिकल्टी लेवल, तो आपको कैसा लगा पेपर? नहीं मतलब पेपर ठीक था, लेकिन उसमें जो था 11th का पोर्शन ज़्यादा था और फिजिकल बहुत ज़्यादा थी। ऑर्गेनिक की मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन थे। अच्छा। और इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आए थे वो जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था या कहीं से आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा उसके लिए भी? टोटली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था। अच्छा। और फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक था मतलब। तो आप ऐसे उदास क्यों हो? मतलब सबका बुरा होगा, अगर हुआ होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैथ्स बताओ, मैथ्स कैसा था? मैथ्स लेकिन मतलब जितना डिफिकल्ट होना चाहिए था उतना डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था मैथ्स। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तीनों में से सबसे इजी आपको क्या लगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे हाँ पहले, तो पीवाईक्यूज के लेवल का था कि उससे मुश्किल था? पीवाईक्यू के लेवल का ही था। पीवाईक्यू के लेवल का था। पिछले 2-3 साल के पेपर को देखूँ तो ऑलमोस्ट वैसा ही था ओवरऑल। हाँ, लेकिन जो केमिस्ट्री का होना चाहिए कि ऑर्गेनिक भी आए, मतलब ऐसा नहीं हुआ था। फिजिकल बहुत ही ज़्यादा थी। अच्छा।
ओके बेटा आपका नाम? यश कुमार सर। यश बेटा कैसा रहा पेपर का? आप अगर आप फीडबैक देना चाहो तो कैसा लगेगा? आई थिंक इस पेपर में पहली बात मैथ्स बहुत लेंदी थी, जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी थे उनमें थोड़ा सा घुमा के उसको थोड़ा और लेंदी कर दिया था। तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ एंड मैं पहले छाटता हूँ इजी क्वेश्चन, बट वो इजी भी लेंदी चल रहे थे, तो मेरे को पहले 8-9 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया। ओके मैथ्स में फिर मैं मैथ्स से स्विच करके केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री और लेंदी। अच्छा केमिस्ट्री में फिर मेरे को वापस 50 मिनट लग गए एंड उसमें भी जो केमिस्ट्री में क्या था कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ईजी आई थी, फिजिकल न्यूमेरिकल में 5 फिजिकल के थे एंड सब में बहुत वैल्यू बेस्ड, मतलब जैसे डेसिमल प्लेसेस तक जाके आंसर आने वाला वैसे क्वेश्चन थे एंड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 5-5 स्टेप में आपको मूल कॉन्सेप्ट लगा के फिर जाके आंसर आने वाला ऐसे टाइप के। तो अगर केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल मुश्किल हो गया तो उसके लिए क्या उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इजी किया या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो क्वेश्चन? इनऑर्गेनिक एकदम ईजी कर दी थी, ऑर्गेनिक के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी ऑर्गेनिक भी उतनी हार्ड नहीं थी। और ओवरऑल फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स में 20 क्वेश्चन PYQ बेस्ड, ओके बट अराउंड 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको प्रॉपर थोड़े सोच के दिमाग लगा के, बट PYQ बेस्ड क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हाँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आपका नाम? पारस। पारस कैसा रहा आपका पेपर ये जो मेंस का था? ओवरऑल बताऊं तो मॉडरेट में रहा। फिजिक्स का मेरे को आसान लगा क्योंकि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है मेरी। ओके हाँ हाँ फिजिक्स आसान लगी। मैथ्स ऑब्वियसली वो तो टफ लगी। टफ मतलब लेंदी था या फिर लेंदी लेंदी था? बस ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेंदी थे। लेवल तो था लेकिन लेंदी था। केमिस्ट्री में 11th और 12th में अगर मैं देखूं तो किस में ज़्यादा आए थे? मॉडरेट 50-50 आए थे, मतलब 40-60 ले लो। 40-60 फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में देखे तो फिजिकल ज़्यादा आई थी। हाँ और ऑर्गेनिक के ज़्यादा नहीं आए थे। फिजिक्स में जनरली जैसे मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, इस बार मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा आए हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स से मैकेनिक्स से ज़्यादा है? मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा नहीं आए, 1 या 2 आएंगे बस। तो ज़्यादा किसके आए हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स मैकेनिक्स? इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रोस्टैट्स हाँ दोनों से आए? हाँ दोनों को मिला के मिक्स। और मैथ्स में अगर मैं कोऑर्डिनेट या फिर अलजेब्रा या कैलकुलस की बात करूँ तो किसमें सबसे ज़्यादा है? पैराबोला या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ उससे 2-3 आए क्वेश्चन। मैथ्स में वही मतलब ट्रिग्नोमेट्री इन सब चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री बच्चे भी बता रहे थे। आज मुझे बताओ आपको तीनों में सबसे इजी पेपर कौन सा लगा? फिजिक्स। अच्छा आपका फिजिक्स, और सबसे मुश्किल? मैथ्स ऑब्वियसली। मैथ्स। ओके आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद रियान। कैसा रहा पेपर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और कैसा था, आपको कैसा लगा? ओवरऑल फिजिक्स तो मॉडरेट थी और केमिस्ट्री का थोड़ा लेंथी था और मैथ्स भी इस बार लेंथी आई थी, हमारी शिफ्ट की तो लेंथी थी मैथ्स, क्योंकि काफ़ी इंटीग्रेशन के भी काफ़ी डीप वाले क्वेश्चन थे और आपने डिफरेंशिएशन के भी और खास करके ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा। ओके तो केमिस्ट्री में अगर मैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे जाऊँ तो वो इनऑर्गेनिक सेक्शन में स्पेसिफिकली तो क्या वो NCERT बेस्ड था या फिर वो आप NCERT बेस्ड? टोटली NCERT बेस्ड जैसे आता है। हाँ। और फिजिक्स आप बोल रहे हो थोड़ा मुश्किल था? हाँ मॉडरेट मान लो। अच्छा मॉडरेट नहीं, चलो तो 11th का ज़्यादा था या 12th का ज़्यादा था? 12th में ज़्यादा था। और ये चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में है? हाँ तीनों में। और केमिस्ट्री में जैसे अभी मुझे और भी बच्चों ने कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल थे, तो मुश्किल एज इन डिविजिबल नहीं हो रहे थे या फिर मतलब क्या? डिविजिबल तो थे, अगर करें हम डीप जाके तो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सिर्फ टाइम lengthy था, टेकिंग टाइम टेकिंग था। ओके तो आप अगर ओवरऑल रेट करोगे तीनों में से सबसे मुश्किल किसको कहोगे तीनों में से? मैथ्स। मैथ सबसे मुश्किल, एज ऑलवेज मैथ्स ही होता है। और सबसे इजी? सबसे इजी फिजिक्स। फिजिक्स। केमिस्ट्री से इजी थी इस बार फिजिक्स। अच्छा आपका नाम? वासु बेटा, तो ओवरऑल फीडबैक कैसा था इस पेपर का? पेपर इजी मॉडरेट था, केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल थी, फिजिक्स बहुत आसान थी, मैथमेटिक मीडियम लेवल की थी बस। मैथमेटिक्स जैसे बाकी लोगों ने कहा लेंदी भी था, तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो या फिर आपको इजी लगा, मतलब जनरली इजी था? नहीं मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है इसलिए मेरे को इजी लगा। अच्छा ओके तो केमिस्ट्री में जो आप बोल रहे हो मुश्किल है, तो वो मुश्किल फिजिकल का था, ऑर्गेनिक का था, इनऑर्गेनिक का था? सर वो ऑर्गेनिक का था। ऑर्गेनिक का मुश्किल था? हाँ जी। ओके और फिजिक्स में अगर देखें तो फिजिक्स में 11th का पार्ट ज़्यादा था या 12th का पार्ट ज़्यादा था? 12th का पार्ट ज़्यादा था, रे ऑप्टिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और इलेक्ट्रोस्टैट से। और वो टोटली PYQ बेस्ड थे या फिर उससे मुश्किल थे? PYQ भी थे उसमें और न्यू क्वेश्चंस भी थे, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। तो आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा तीनों में से? मेरे को तो मुश्किल केमिस्ट्री लगी। ओके आपका नाम क्या है? आदिब। कैसा रहा पेपर का डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल देखा जाए तो कैसा था? इट वाज मॉडरेट। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाले थोड़े टफ थे, बट ओवरऑल द पेपर वाज मॉडरेट लाइक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था और मैथ्स वाज लेंथी। मैथ्स वाज लेंथी। हाँ। और जो NCERT बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था वो कैसा था? या मतलब NCERT था पर इट वाज ओवरऑल मॉडरेट, लाइक NCERT से ऊपर ही था लेवल। तो सबसे मुश्किल आप तीनों में से अब कौन सा बताओगे?
I can tell you all about 3. Like maths was easy but lengthy. Integration काफ़ी ज़्यादा था maths में, और physics 12th oriented ज़्यादा थी, और physical tough थी chemistry में, और organic inorganic में basically जो chapters high weightage थे उनसे नहीं आए questions like उतने, जैसे coordination हो गया, periodic table हो गया. तो ये एक तो इनऑर्गेनिक में फिर किससे क्वेश्चन आया ज़्यादातर? P block हो गया जिससे नहीं आते इतने ज़्यादा, salt analysis से था शायद आई गेस एक, तो उसी टाइप से था सर. Okay, तो ओवरऑल आप अगर बोलोगे तो जैसे आपने PYQs भी करे होंगे, हाँ. तो उसके लेवल का था कि उससे मुश्किल था? PYQs के लेवल से थोड़ा टफ था. अगर रिसेंट ईयर्स के देखें, लाइक पेपर वाज लाइक 2019 में जैसे होते थे काइंड ऑफ टफ साइड पे, वैसा था मेरे ख्याल में. ऑलराइट, हेलो एवरीवन. तो अगर मैं ओवरऑल इवैल्यूएट करूँ ना जी मेंस के पेपर को, तो मुझे तो खैर लोगों से बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले. कुछ लोगों को मैथ्स इजी लगा, बट मेजॉरिटी को मैथ्स टफ लगा. तो अगर मैं समराइज करूँ ना, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा थे जैसे लोगों ने कहा, और वो क्वेश्चन में काफ़ी स्टेप्स थे. ऐसा भी नहीं था सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल था, स्टेप्स काफ़ी थे. तो शायद फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए थोड़ा मुश्किल लगा उनको. तो ओवरऑल दैट मेड केमिस्ट्री अ बिट टफ, बिकॉज केमिस्ट्री में जनरली लोग सोचते हैं 30-40 मिनट में हो जाता है, बट लोगों का 50-50 मिनट लग रहा था. बाकी मैथ्स एज यूजुअल लेंदी आई थी, तो मैं ओवरऑल बोलूँगा मैथ्स थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होगा या ऑलमोस्ट सेम होगा, बट इट वॉज लेंदी. बाकी फिजिक्स मुझे जो बाकी बच्चों से समझ में आया, इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और मॉडरेट पे लेके चलते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने मॉडरेट टू इजी भी कहा था. तो आई थिंक मॉडरेट फिजिक्स, केमिस्ट्री इज अ बिट टफ, एंड मैथ्स जो जनरली आता है वैसा ही आया था. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या जिनको अगले पेपर में देना है, प्लीज़ 2 चीज़ों का ध्यान रखना, NCERT फॉर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड PYQ प्लीज़ देखना. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग विद देवेंद्र क्लासेस.